थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप एब्सेंट थे, तो मोटा मोटिव से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल बॉडी। क्या है फिजिकल बॉडी? सिंपल सी बात है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो फिजिकल बॉडी है। जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, वो सब फिजिकल बॉडी है। सूरज की रोशनी फिजिकल बॉडी नहीं है, लाइट फिजिकल बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ जरा? मास ही नहीं है इसमें, और ये ऑक्युपाई नहीं करता कुछ भी, है ना। एक गिलास पानी है, एक गिलास है पानी आपने भर दिया, तो एक गिलास पानी जिसमें भरा हुआ है उसमें आप एक गिलास दूध नहीं डाल सकते अब। क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर की स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया किसने? पानी ने। पानी क्या है? फिजिकल बॉडी है। लेकिन इस कमरे में लाइट हो रही है, मैंने एक लाइट जला रखी हूँ, दूसरी लाइट जला दी, क्या दूसरी वाली लाइट का इफेक्ट नहीं होगा? अरे नहीं, पहले वाली लाइट ने तो कुछ घेरा ही नहीं है, दूसरी वाली लाइट ने भी कुछ नहीं घेरा। एक और जला दो, 50 जला दो, लाइट ने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया क्या? ऐसा पॉसिबल है कि एक लाइट जलाने के लिए पहले आपको दूसरी लाइट, पहले वाली लाइट बंद करनी पड़े ना? तो वो फिजिकल बॉडी नहीं है। साउंड जो आप सुन रहे हो, ये फिजिकल बॉडी नहीं है। क्यों? इस रूम में, इस हॉल में मेरी साउंड चल रही है, कोई और साउंड आ जाए तो वो भी चलेगी। बाहर अभी गाड़ी पास हो जाए तो उसकी साउंड भी आपको यहाँ सुनाई देगी। ऐसा नहीं कि मेरी साउंड ने इस कमरे को भर लिया और अब जो गाड़ी जा रही है उसकी साउंड अंदर नहीं आ सकती, वो भी आएगी। क्यों? क्योंकि साउंड ने ऑक्युपाई नहीं करा स्पेस, इसमें कोई मास नहीं है। इट इज नॉट ए फिजिकल बॉडी। ओके। अब फिजिकल बॉडी का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सीखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले तो समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जरा हाथ उठाइए, कौन बता सकता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखें किसे याद है पिछले साल। तो एनीवे फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसे आप किसी सूटेबल स्केल पर मेजर कर सकते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए, दो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल दिए कि मेरी हाइट कितनी? 5 फीट 3 इंच है। तो ये जो 5 फीट 3 इंच हाइट, 5 फीट 3 इंच नहीं, हाइट, हाइट है जिसे हमने एक सूटेबल स्केल, फीट वाले स्केल पर हमने मेजर किया। तो हाइट इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं किसी सूटेबल स्केल पर, वो फिजिकल क्वांटिटी है। हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज है। कोई और एग्जांपल दे सकता है क्या इसका? कोई और दे सकता? उन्होंने कहा टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी। कोई और फिजिकल क्वांटिटी? मास है, टाइम है, मास है, बहुत सारी चीजें। अब इनमें भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी, चंद चंद फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल, और बाकी सारी डिराइव्ड, जो इन फंडामेंटल में से निकलती है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो मैं बता रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ना तो किताब में लिखी मिलेगी, ना कोई ट्यूशन पे मिलेगी, ना ये वाला चैनल बताएगा, ना जूस वाला कोई वो बताएगा। Any physical quantity that cannot be expressed in terms of other physical quantity is a fundamental quantity। बिल्कुल सिंपल है फिजिक्स, बिल्कुल सिंपल है फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स होता क्या है क्या फिजिक्स? जो इस नेचर में हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना फिजिक्स, साइंस है एक्चुअली तो, लेकिन मदर ऑफ साइंस है फिजिक्स। बाकी सारी ब्रांच फिजिक्स में से निकलकर अलग हो गई। एक जमाने में फिजिक्स ही थी, केमिस्ट्री बायो शायो ये तो सब बाद में निकल गए। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब उन्होंने कहा कि टेम्परेचर, डॉक्टर ने मुझसे पूछा भी कितना नापा टेम्परेचर? मैं, डॉक्टर साहब बुखार हो रहा, कितना देख के आयो टेम्परेचर? देख के आओ, 102 किलो था बुखार आज में। डॉक्टर कहेगा तुझे बुखार नहीं है, तुझे दिमाग खराब हो गया। बुखार तुझे शायद इतना चढ़ गया कि बुखार ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। 102 फ़ारेनहाइट होगा,
बेटा 102 फ़ारेनहाइट होगा। मैंने नहीं जी 102 किलो था, मैंने तो तोला तराजू पे, उस पे चक्की वाले पे जाकर तोला मैंने, चक्की वाले की तो 102 किलो था मेरा बुखार। आगरा भेज देगा मुझे फौरन। टेम्परेचर को हम मास की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टेम्परेचर बताना तो टेम्परेचर ही नहीं बताना है, कोई और तरीका है ही नहीं। टाइम को आप टाइम के ही फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई और तरीका है ही नहीं। कितने टाइम का पीरियड है भाई? 40 मिनट का पीरियड है। 40 किलो का पीरियड नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस का पीरियड नहीं है, 40 एम्पियर का पीरियड नहीं है। टाइम को टाइम की फॉर्मेट में ही बताया गया है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशन देखोगे वो सब कंफ्यूजिंग होंगी, यूजलेस चीजें भरी पड़ी हैं किताबों में। कौन बताएगा क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में कौन बताएगा? जल्दी से बोलो, रेज योर हैंड्स। कौन किस पर डिपेंड है? डिपेंड नहीं है नहीं। एक मोटी सी बात है कि आप टेम्परेचर को मास में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप मास को टाइम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल रखो अपने आप को, बिल्कुल सिंपल रखो। अक्सर फिजिक्स बहुत सिंपल होती है, लेकिन आप सबके माइंड में फिजिक्स को लेकर के एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल है, जबकि है बहुत सिंपल। मुश्किल आप बना लेते हैं। A physical quantity that cannot be expressed in terms of other physical quantity is fundamental physical quantity। दुनिया में किसी के भी सामने बोल देना, समझ जाएगा तुरंत वो बात। अब वो डिपेंड है नहीं है, किस पे डिपेंड है, क्या है कि छोड़ दो इस चक्करों को, ठीक है। अब कौन कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? चंद फिजिकल फंडामेंटल। सबसे पहले तो आपका है मास, क्योंकि आप मास को मास की टर्म्स में। दूसरा है आपका लेंथ। देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, ये सब लेंथ के ही एक रूप है। तो लेंथ को आप लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हो और किसी टर्म्स में नहीं। उसके बाद है क्या? टाइम। टाइम को टाइम की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, मास की या लेंथ की फॉर्म में नहीं। चौथा है टेम्परेचर। पांचवा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि किसी तार में कितने एम्पियर की करंट दौड़ रही है उसको हम एम्पियर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलो में नहीं नाप सकते, से कोई मतलब नहीं है। आगे इसके बाद कौन सा है? उसे बाद में बोलना। इसके बाद एक और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो लाइट हमारे पास यहाँ आ रही है हम इसे मेजर कर सकते हैं, है ना। हालांकि वो कैसे मेजर करते हैं वो अब आपके लेसन, आपके सिलेबस से निकल गया। पहले 12th क्लास में वो हुआ करता था, एक लेसन अलग होता था बिल्कुल लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने पर, फोटोमेट्री। तो लाइट की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट की इंटेंसिटी, और एक और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, राइट। दो और है इसके साथ साथ जो एक्चुअली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही बिहेव करते हैं। कौन से? एक तो है एंगल, एंगल, ये वाला एंगल, इनके बीच में जो बन रहा है ये स्ट्रक्चर जो बन गया ये एंगल है। इसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं आप रेडियन में। रेडियन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिग्री नहीं है, रेडियन है, याद रखना इस बात को। तो रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने रेडियन का? पाई रेडियन का, पाई/6 रेडियन, पाई/3 रेडियन। कोई और तरीका ही नहीं है बताने का। 2 किलो का तो एंगल नहीं कह सकता ना मैं, डिग्री में रेडियन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एंगल को हम दूसरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये कहलाता प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसलिए क्योंकि मेरे दोनों पैर एक ही प्लेन पर आ गए। एक और होता है एंगल जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, वो फिलहाल अभी आपके काम में नहीं आ रहा, उसे स्टेरेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल? क्योंकि दूसरी टर्म्स में कोई है ही नहीं हमारे पास तरीका किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करने का, करेक्ट। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुई इतनी बात? आज हम समझेंगे एक नई टर्म, डायमेंशन।